हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 14 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स की मैगजीन भी तैयार की है, जिसमें आपको जनवरी 2019 से लेके दिसंबर 2019 तक यानी कि पिछले एक साल के 2500 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हैं फुल डिटेल में एमसीक्यू टाइप यानी कि 4 ऑप्शन के साथ दिए हुए हैं। तो अगर आप इस मैगजीन को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पे पहुँच जाएगी। इसका प्राइस है मात्र 50 रुपया। आप इस मैगजीन को गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे की सहायता से इस नंबर पर पेमेंट करके भी खरीद सकते हैं। अगर आपका इस मैगजीन के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमको इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फिक्की के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया है दो लोगों को। महिला श्रेणी में रानी रामपाल को, पुरुष श्रेणी में सौरभ चौधरी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। जो रानी रामपाल हैं ये भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन हैं और हरियाणा राज्य से आती हैं। जो सौरभ चौधरी ये एक स्पोर्ट्स शूटर हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसके अध्यक्ष हैं संदीप सोमाय, सेक्रेटरी हैं दिलीप चुनॉय और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 2, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 से किसे नामित किया गया। तो WTA का पूरा नाम है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, महिला टेनिस संघ। महिला टेनिस संघ के द्वारा 2019 का प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है एस्ले बार्टी को। अब आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन याद रखना है। WTA के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है एस्ले बार्टी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की टेनिस प्लेयर हैं। WTA के द्वारा मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है सोफिया केनिन को, जो कि अमेरिका देश से टेनिस प्लेयर हैं। WTA के द्वारा न्यू कमर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है बियांका एंड्रस्यू को, जो कि कनाडा देश से टेनिस प्लेयर हैं। WTO के द्वारा कम बैक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है विलिंडा बेसिक को, जो कि स्विट्जरलैंड से टेनिस खिलाड़ी हैं। ये 4 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की टेनिस प्लेयर हैं। इनको इस साल ऑस्ट्रेलिया देश का जो सर्वोच्च खेल जगत में दिया जाने वाला पुरस्कार है जिसका नाम है द डॉन पुरस्कार, इसको भी दिया गया है। एस्ले बार्टी ने 2019 में फ्रेंच ओपन 2019 को जीत लिया है। और भारत में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि इस साल 2 लोगों को दिया गया है, दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये हैं बियांका एंड्रस्यू, जो कि कनाडा देश की टेनिस प्लेयर हैं। इनको कनाडा देश में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जो स्पोर्ट्स में दिया जाता है, जिसका नाम है कनाडा एथलीट ऑफ द ईयर, जिसका जो कि ट्रॉफी है इसका नाम है लाउ मार्स ट्रॉफी। ये कनाडा देश के द्वारा दी गई है एंड बियांका एंड्रस्यू को। बियांका एंड्रस्यू ने इस साल यूएस ओपन 2019 को जीत लिया था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और आपको याद रखना। इस साल टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। पेटा के द्वारा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर वर्ल्ड वाइड दिया गया है जोकिन राफेल फिनिक्स को। और पेटा इंडिया के द्वारा भारत में पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है क्रिकेटर विराट कोहली को। फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा बिजनेस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया सत्या नडेला को। बिलबोर्ड मैगजीन के द्वारा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है बिली इलिस को, जो कि एक अमेरिकन सिंगर हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है पुरुष श्रेणी में एलियूड किपचोगे को, महिला श्रेणी में दलीला मोहम्मद को। जो दलीला मोहम्मद हैं ये अमेरिका देश से हैं, एलियूड किपचोगे केन्या देश से हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य की कैबिनेट ने दिशा अधिनियम 2019 की मंजूरी दी है। तो जो दिशा अधिनियम है, दिशा कानून है, इसको लागू किया गया है, मंजूरी दी गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी,
अब हम ये भी जान लेते हैं कि दिशा अधिनियम, दिशा कानून क्या है। तो दिशा कानून के तहत अगर आंध्र प्रदेश राज्य में कोई बलात्कार या सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य अपराध करता है तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें यह भी प्रावधान है कि इस मामले से जुड़ा जो केस होगा उसमें 21 दिन के अंतर्गत जो मामला है पूरा ट्रायल बेसिस पे फैसला दिया जाएगा। यही है दिशा अधिनियम 2019 जो कि लागू किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जैसे YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगो स्कीम, YSR नवोदय योजना, YSR रायतु भरोसा योजना, YSR कानून न्यस्तम योजना, YSR नाडू नेडू प्रोग्राम। ये सभी जो योजना है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है अमरावती जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जिनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। क्वेश्चन नंबर 4 है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा फोर्ब्स के दुनिया की सबसे 100 ताकतवर महिलाओं की एक सूची जारी की गई। तो आपको बताना है कि दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत से कितनी महिलाएं शामिल की गई हैं। दुनिया की 100 ताकतवर महिलाएं वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वीमेन 2019 की सूची में भारत से 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। ये 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिनकी 100 में रैंक है 34। HCL कंपनी की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा जिनकी रैंक है 54। बायोकॉन कंपनी की संस्थापक किरण मजूमदार शाह जिनकी रैंक है 65। ये हैं भारत से 3 महिलाएं जिनको 2019 की सबसे ज़्यादा पावरफुल महिलाओं के टॉप 100 की सूची में शामिल किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस मैगजीन के द्वारा, इस लिस्ट के द्वारा दुनिया की टॉप 100 महिलाओं में नंबर 1 कौन है? तो नंबर 1 है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल। दूसरे नंबर पर हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की हेड क्रिस्टीन लेगार्डे। नंबर 3 पर हैं अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी। नंबर 4 पे हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन। और 5वें नंबर पर हैं जनरल मोटर्स कंपनी की CEO मैरी बर्रा। एक क्वेश्चन और आपको यहाँ से याद रखना, इस लिस्ट में जो ग्रेटा थनबर्ग हैं स्वीडन पर्यावरण कार्यकर्ता, इनको 100वें नंबर पर रखा गया, यानी कि इनको लिस्ट में सबसे आखिरी 100 नंबर पर स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट जलवायु कृषि प्रणाली पर आधारित एक संगोष्ठी का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट जलवायु कृषि सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। किसके द्वारा? तो इसका आयोजन किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। किसके साथ? बिमस्टेक देशों के साथ। बिमस्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1997 में। बिमस्टेक का मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बिमस्टेक 7 देशों को मिला के कहा जाता है। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। इन 7 देशों को मिला के कहा जाता है बिमस्टेक देश। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर बात की जा रही है कंपनी की, किस कंपनी को या फिर किस संस्था को फिक्की के द्वारा स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया? तो अगर कंपनी की बात की जाए तो उत्तर होगा रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को, जो कि एक रेलवे की संस्था है। इसको फिक्की के द्वारा इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। वर्तमान समय में भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। और रेलवे के द्वारा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना की गई है तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। क्वेश्चन नंबर 7 है USMCA व्यापार समझौते का संबंध किस देश से है? तो USM का पूरा नाम है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, जो कि इन 3 देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता है। इसका संबंध है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो USMCA व्यापार समझौता है इस पर अभी अभी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, इनमें बदलाव किया गया है, इसीलिए ये जो न्यूज़ है
एग्जाम में आने के चांस हैं। तो आपको याद रखना है USMCA जो व्यापार समझौता है, इसका संबंध है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा का, जो कि इन 3 देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको हैं, यहाँ पर 2026 में खेला जाएगा फीफा विश्व कप। इससे पहले 2022 में खेला जाएगा कतर देश में, और 2026 में इन 3 देशों में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। अमेरिका देश की राजधानी वाशिंगटन DC, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, कनाडा की राजधानी ओटावा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने किस एयरपोर्ट की पार्किंग में फास्ट टैग को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है? तो जो फास्ट टैग है, इसको हैदराबाद एयरपोर्ट के पार्किंग में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसी प्रोजेक्ट या योजना को थोड़ी दिन के लिए या थोड़ी जगह पे लॉन्च करना, अगर वो योजना सक्सेसफुल होती है तो उसको आगे इम्प्लीमेंट करना। तो जो फास्ट टैग है, इसको हैदराबाद के एयरपोर्ट पर लागू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। हैदराबाद के एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हम देख लेते हैं कि फास्टैग क्या होता है। तो फास्टैग एक ऑटोमेटिक डिडक्शन ऑनलाइन टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा सिस्टम है, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है रवि मित्तल को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं रवि मित्तल। इन्हीं को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा व्यय मंत्रालय के व्यय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया TB सोमनाथन को। सेक्रेटरी होता क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। तो किसी भी डिपार्टमेंट का जो सीनियर IAS ऑफिसर होता है, सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर, उसको बोला जाता है सेक्रेटरी। लेकिन अगर आप इन 2 के नाम ना याद रखें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आप ये 5 नाम आपको याद ही रखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान समय में भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा, गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, विदेश सचिव हैं विजय केशव गोखले, वित्त सचिव हैं राजीव कुमार, राजस्व सचिव हैं अजय भूषण पांडे। ये 5 नाम आपको एकदम याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। जो हमारा जनजाति मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इसके अंतर्गत एक संस्था आती है जिसका नाम है ट्राइफेड। ट्राइफेड का पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी अभी चीफ डिज़ाइन कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया है फैशन डिज़ाइनर रितु बेरी को। और हमारे वर्तमान में ट्राइबल अफेयर्स मंत्री, जनजाति मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस स्टार्टअप कंपनी ने स्पेस ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो स्पेस ऑस्कर जो पुरस्कार है, इसको जीत लिया है ब्लू स्काई एनालिटिक्स ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो ब्लू स्काई एनालिटिक्स कंपनी है, ये गुरुग्राम की एक कंपनी है, गुरुग्राम शहर में स्थित एक कंपनी है, जिन्होंने एक ऐप बनाया जिसका नाम है जुरू ऐप। जुरू ऐप की सहायता से आप किसी भी शहर की जो वायु है, वायु गुणवत्ता को चेक कर सकते हैं, एयर क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो इसी ऐप के लिए इनको सोशल एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में स्पेस पुरस्कार से नवाजा गया है। जो स्पेस पुरस्कार है, इसको कोपरनिकस मास्टर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, और इसको दिया जाता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा यूरोपीय आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत और अमेरिका के बीच दूसरी 2+2 डायलॉग का आयोजन किस शहर में होगा? तो भारत और अमेरिका के बीच दूसरी जो 2+2 डायलॉग होने जा रही है, इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली 2+2 वार्तालाप कहाँ हुई थी, तो उत्तर होगा 2018 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यहाँ पे 2+2 क्यों बोला गया है? 2+2 इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें अमेरिका और भारत के रक्षा मंत्री, अमेरिका और भारत के विदेश मंत्री पार्टिसिपेट करेंगे। वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं S जयशंकर प्रसाद। जिस प्रकार से भारत में होता है रक्षा और विदेश मंत्री, उसी प्रकार से अमेरिका में होता है सेक्रेटरी। तो वर्तमान समय में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, रक्षा सचिव हैं मार्क T. एस्पर, और विदेश सचिव हैं माइकल R. पोम्पियो। इन 4 लोगों के बीच
2+2 डायलॉग का आयोजन किया जाएगा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक और शेयर का 1000। अभी तक हमारा किसी भी दिन टारगेट पूरा नहीं हुआ है। मैक्सिमम हमारा टारगेट पहुंचा है 640 तक। तो उम्मीद करते हैं कि शायद आज हमारा जो टारगेट है पूरा हो जाएगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम के साथ जुड़े नहीं तो आप इसके साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली जितने भी वीडियो हैं उनकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।